नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेरणा में। आज हम बात करते हैं उन बच्चों की जो थोड़ा तनाव में रहते हैं और माता-पिता के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। माँ ने अगर कुछ कहा तो उसका उल्टा करना है। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि आजकल बच्चे ही अभिभावकों के खिलाफ होते चले जा रहे हैं? मेरी समझ के अनुसार हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मदर्स अगर विद्यालय गईं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुई और मैडम ने कोई भी शिकायत करी, तो वो शिकायत कर रही हैं उससे पहले ही पेरेंट्स बोलने लगते हैं, हाँ मैम, ये तो बहुत ही शैतान है, ये हमारी नहीं सुनता है, घर में बिल्कुल पढ़ता नहीं है। इस तरीके की जब कंप्लेंट्स पेरेंट्स करते हैं, बच्चा सुन रहा होता है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, पर धीरे धीरे उसके मन के अंदर एक ऐसी कुंठित भावना पनपने लगती है कि अगर मैं अच्छा भी करूँगा तब भी मेरे पेरेंट्स मेरी कभी भी तारीफ़ नहीं करेंगे। तो वो बार बार उन्हीं कामों को उल्टा करने की सोचता है जिसके विषय में उसे टोका जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें बच्चों की कंप्लेन कम से कम करनी चाहिए। मैं मान सकती हूँ बच्चे शैतान हैं, आपकी नहीं सुनते हैं, खेलते ज़्यादा हैं या जो भी आप कह रही हैं उसका ध्यान कम दे रहे हैं, पर सार्वजनिक मत कीजिए, उनको बाहर बदनाम मत कीजिए। आप बैठिए बच्चे के साथ, अकेले में बैठिए, उससे बात कीजिए और उसको बोलिए, बेटा देखो आप ये गलत कर रहे हैं ना, आपको क्या क्या करना है, आपका ये रूटीन है या उसके कुछ भी पूरे दिन भर की दिनचर्या बनाइए, उसके अनुसार उससे कार्य कीजिए और छोटी छोटी खुशियाँ उसे दीजिए। अगर किसी दिन उसने क्लास में बहुत अच्छा करा है तो टीचर ने तो क्लैपिंग करी है, आप उसको घर में बहुत एप्रिशिएट कीजिए, उसको कहीं घुमाने ले जाइए, उसको छोटा सा गिफ्ट दिलाइए, देखिए वो कितना खुश होगा और बार बार उन अच्छे कार्यों को करना चाहेगा। तो पहला हमें सीखना ये है कि हमें कंप्लेन नहीं करनी है, जो भी उस बच्चे की कंप्लेन है वो खुद हमें सॉर्टेड आउट करना है। इसके बाद हमें अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी से नहीं करना है कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो, वो क्लास में फ़र्स्ट आता है, देखो वो इस वाली एक्टिविटी में फ़र्स्ट आया या वो थर्ड आया, या वो देखो कितने घंटे पढ़ता है, देखो वो कितना अच्छा है, वो अपनी माँ का कहना मानता है। जो भी बातें हैं आपको नहीं करनी है। आपका बच्चा एक अमूल्य धरोहर है, ईश्वर ने आपको दिया है, संजोना आपको है, जो भी है बहुत अच्छा है। हमें किसी दूसरे बच्चे से कोई कंपैरिजन नहीं करना, उसकी कोई कंप्लेन किसी दूसरे से नहीं करनी है। गलतियां हैं, सब कुछ है, नहीं पढ़ रहा है, पर हम स्वयं सुधारेंगे। अगर आपने बाहर उसकी इस बात को बोला या किसी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के साथ उसको खड़ा किया और उसी के सामने बोला, उसके पेरेंट्स के सामने बोला, देखो वो कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, उसके इतने मार्क्स आते हैं, देखो वो इस चीज़ में फ़र्स्ट आया, बच्चा आपका विरोधी होता जाएगा। आपको उसकी गलतियों को प्यार से सुधारना है और उसको समझाना है, काउंसलिंग करनी है। कभी भी किसी ने अगर उसकी शिकायत करी कि आपका बच्चा ऐसा नहीं करता है, तो सामने आपको यही करना है कि हाँ मैम, मैं इसमें देखता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमेशा सकारात्मक बातें कीजिए उसके सामने, उसको भी लगेगा कि मेरी मदर या मेरे फादर किस तरीके से मुझे पेश कर रहे हैं, यानी कोई बुराई कर रहा है पर मेरे माँ बाप मुझे गलत नहीं समझते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ जाएगी। अगर बच्चे को अपना बनाना है, अपने अंदर वो फील, वो भाव, वो प्यार, वो ममता, वो सहयोग अंदर उसके डालना है, तो उसका अपना बनना पड़ेगा। गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मार पिटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई बार तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल आते हैं कि गलत होने पर पेरेंट्स उनको घुमाने ले जाते हैं और
उनका एक तरीका होता है कि हमें किस तरीके से अपने बच्चे की गलतियों को सुधारना है। बच्चा स्वयं महसूस करने लगता है, वो अपने अंदर गिल्टी फील करता है कि देखो मैंने गलत करा था, पर मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने मेरे संग ये व्यवहार करा है। तो समझना है इन सब चीज़ों को, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, कुम्हार की कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें शेप देने का काम हमारा है। और हम कैसे देंगे? हम बहुत ही प्यार के साथ, उसकी गलतियों के साथ चलते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। आप विश्वास मानिए, जो वो गलतियां कर रहा है धीरे धीरे करके वो छोड़ता जाएगा। और जब उसने एक बार कुछ गलत करके अच्छा करने की कोशिश करी है, तो आपको सर्वप्रथम उसके प्रशंसा में बोलने चाहिए, सबके सामने ऐसा भी पेश करना चाहिए, देखो मेरा बेटा या मेरी बेटी कितना अच्छा डांस करते हैं, कितना अच्छा गाना गाते हैं, अरे अब की बार तो बहुत अच्छा हुआ, अब की बार इसकी मैम ने क्लैपिंग कराई। तो जितनी प्रशंसा आप उसकी करेंगे या जितना आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो धीरे धीरे आपके करीब आता चला जाएगा। और अगर आपने डांटना, उसको दूसरे बच्चों से कंपटीशन में खड़ा करना, वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके विरुद्ध में खड़ा हो गया। और एक गांठ उसके मन में जीवन भर के लिए बन जाएगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सदैव ही गलत समझा, चाहे मैं कितना अच्छा कर लूँ तो अच्छा नहीं करेगा। तो मेरा पेरेंट्स से निवेदन है, बच्चों के साथ खड़े होकर के उनकी गलतियों को समझिए, सामने एक जज की भांति उसको खड़ा मत कीजिए, उसको एक चोर की तरह मत पेश आइए। बहुत अच्छा आपका बच्चा है, आपके दिल का टुकड़ा है, आपके करीब है, आपका कहना मानता है। सदैव पॉजिटिव सोचते हुए उसको आगे बढ़ाइए, उसके साथ समय दीजिए, उसको समझिए आखिरकार वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हुए एक देश का बहुत ही संस्कारवान नागरिक बनाएं, उनके उज्जवल भविष्य में अपना पूर्ण सहयोग दें। आप देते भी आ रहे हैं, पर कुछ गलती हम कभी कभी करने लगते हैं और हम समझ नहीं पाते कि बच्चे का व्यवहार में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो कुछ सुधार हमें भी करने होंगे और इन परिवर्तनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।